त्रिभुज एबीसी में कौन 20 समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका किसका? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, और ये हम अपने से बना दिए tan ए और tan सी का मान। हाँ, कुछ भी करना नहीं, समकोण त्रिभुज करना। क्या बोल रहे हैं? समकोण। तो समकोण त्रिभुज बनाइए। हम जानते हैं कि जिसका एक कोण 90 का होता है उसको समकोण कहते हैं, है ना? ठीक है ना? तो समकोण यहाँ पे B, और आपकी मर्जी A कहीं पर भी दे दीजिए और B मतलब C कहीं पर भी दे दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ कहीं पर भी दे दीजिए, A यहाँ दे दीजिए और C यहाँ पे दे दीजिए, इससे कोई मतलब हमारे को कुछ भी नहीं। चलिए आप देखिए यहाँ AB कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा 24 और BC कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7। कितना? 7। तो हमको निकालना है क्या है? AC। सबसे पहले निकालना है AC क्या है नहीं मालूम, लेकिन कर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल बनाए तो इसके सामने वाला भुजा लंब, यहाँ पे एंगल बनाए तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और सबसे बड़ा भुजा कर्ण। चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कर्ण, यानी कि AC। AC क्या है? कर्ण है ना? कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस रूट अंडर ना। तो लंब क्या है? BC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। तो लंब कितना? 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो 576 में 49 को जोड़िएगा ना तो 625 हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। यहाँ तक सही है? अब हमको ये भी आ गया, आ गया ना? सब कुछ आ गया। अब आसान है। पहला नंबर में क्या बोल रहे हैं? साइन ए। साइन ए का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा, तो यहाँ लिखेंगे लंब और बटा में लिखेंगे कर्ण, है ना? हाँ, तो लंब बटा कर्ण, तो ए है ना, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये क्या सामने वाला भुजा लंब होता है ना? तो कितना? 7 और कर्ण हमारा 24। चलिए अब उसके बाद कॉस ए। हाँ ये है ना, कॉस ए का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? देखिए ये है ना? तो सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या है? एक चीज और समझते जाइए, जिस दो भुजा से, है ना, जिस दो भुजा से एंगल बनता है, कोण बनता है, उसमें एक आधार होता है, क्या होता है? कर्ण होता है। एक आधार एक कर्ण। तो बड़ी भुजा कर्ण और दूसरा भुजा आधार। ये भुजा से बन रहा है ना, तो ये कर्ण हो गया और ये आधार। तो 24 बटा 25। याद है? कोई दिक्कत? अब आ जाइए, ये तो पहले का था ना, दूसरा में साइन सी। साइन का तो अनुपात वही होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ये देखना है एंगल कहाँ बन रहा है? सी पे। तो इसके सामने वाला भुजा कौन हो गया? ए बी। इसके सामने वाला भुजा तो ए बी हो गया लंब। तो 24 और कर्ण तो हमारा चेंज होगा नहीं, 25। अब कॉस सी आधार बटा कर्ण, है ना? तो आधार कितना? ये सी है तो ये लंब है तो ये आधार होगा, तो 7 बटा 25। तीसरा नंबर tan। tan ए अनुपात क्या होता है? tan का लंब बटा आधार। चलिए अब देखिए ध्यान से कि लंब कितना है? किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए लंब कितना? 7। तो 7 बटा 24, है ना? और tan सी अनुपात तो वही है, बस हमारा एंगल चेंज होगा। सी यहाँ है तो इसके लिए लंब कौन? 24 बटा 7। यही हमारा क्या है?